दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल देव अनमोल वचन पर। दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण छोटी सी कहानी। आपसे निवेदन है कि हमारी इस छोटी सी कहानी को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आप सबको हमारी इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों देर न करते हुए इस कहानी को करते हैं स्टार्ट। इससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल देव अनमोल वचन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी कहानियों के माध्यम से हर घर तक पहुंच पाए। एक समय की बात है कि एक आदमी रोज रेगिस्तान के रास्ते से होकर अपने घर को जाता था। और आप सब और हम लोग ये तो जानते ही हैं कि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है और कहीं भी पानी नहीं मिलता। तब एक बार की बात है कि वो आदमी तपती हुई धूप में उस रेगिस्तान के रास्ते से गुजर रहा था। तभी वो मन ही मन सोच रहा था कि ये जगह कितनी बेकार है, यहाँ ना तो कोई हरियाली है और ना ही कोई पेड़ पौधे हैं और ना ही पीने के लिए कहीं पानी। और अगर यहाँ पर पानी होता तो कोई ना कोई राहगीर यहाँ पर कोई ना कोई पौधा जरूर लगा देता। और उस दिन तपती रेत में जैसे जैसे ही वो आगे बढ़ता जा रहा था, उसका गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था। फिर आखिर में उसने गुस्से से आसमान की तरफ देखा और कहा कि हे ऊपर वाले, तू यहाँ पानी क्यों नहीं देता? और अगर तू यहाँ पर पानी देता ना तो ये जगह कितनी खूबसूरत बन जाती, क्योंकि पानी से यहाँ लोग बाग काफी प्रकार के पेड़ पौधे लगाते और हरियाली झलकती तो यहाँ कितना अच्छा लगता। और यहाँ से आने जाने वाले लोग उन पेड़ों की छांव में थोड़ा आराम कर सकते थे। और ये कहता कहता वो आदमी आसमान की तरफ ही देखता रहा, मानो वो गुस्से से भगवान से कह रहा हो और पलटकर भगवान के जवाब का इंतजार कर रहा हो। तभी एक अचंभा होता है। जैसे ही वो नीचे की तरफ को नजर झुकाता है, वैसे ही वो देखता है कि सामने एक कुआं बना हुआ है। वो बरसों से उस रास्ते से आ जा रहा था, ये कुआं उसे कभी भी नहीं दिखाई दिया। तब वो दौड़कर उस कुएं के पास गया और कुआं पानी से भरा पड़ा था। उस आदमी को ये देखकर बहुत हैरानी हुई और उस आदमी ने बैठकर फिर से आसमान की तरफ देखा और उसने भगवान को शुक्रिया अदा करने की जगह ये कहा कि यहाँ पानी तो ठीक है, पर यहाँ पेड़ उगाने के लिए कुछ बीजों की आवश्यकता पड़ेगी। और इतना कहकर उसने जब नजरें नीचे की तो उसने देखा कि कुएं के साइड में उसे बीजों से यानी अलग अलग प्रकार के बीजों से भरी हुई एक बोरी दिखी। अब उस व्यक्ति को ये सब देखकर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ और घबराहट के साथ वो ऊपर देखकर बोला, जगह तो सूखी हुई है, यहाँ पर बीज कैसे बोया जाए? तभी उसने देखा कि धीरे धीरे उसके आसपास की सभी जमीन मुलायम होने लगी। तभी उस आदमी को घबराहट होती है कि आज ऊपर वाला हमारी सारी बातें सुन रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ऊपर वाला हमें इन पौधे लगाने के काम में न लगा दे। अब इस बार वो बिना आसमान की तरफ देखे हुए तेज कदमों से अपने आप को आगे बढ़ाने लगा। और जैसे ही वो व्यक्ति अपने कदमों से 2-4 कदम आगे चलता है, तैसे ही एक पेपर का टुकड़ा आकर उसकी मुंह पर चिपक जाता है। और उस पेपर पर लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, बीज दिए और सूखी जमीन को गीला कर दिया, और अब तुम्हारे पास हर एक वो चीज है जो इस रेगिस्तान में पेड़ पौधे लगाने के लिए चाहिए। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हारे ही तरह आने जाने वालों के लिए तुम इस रास्ते में पेड़ पौधे लगा सकते हो। उस आदमी ने कुछ देर के लिए सोचा, फिर उसने पीछे पलटकर देखा और जाने क्या उसके मन में सूझा और वो सीधा उठकर वहां से चला आया। और उस व्यक्ति ने पेपर को भी वहीं फेंक दिया और इस तरह से वो रेगिस्तान कभी भी हरा भरा नहीं हो पाया। तो दोस्तों हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कई बार कोई भी चीजें हमारे मन मुताबिक ना हो तो हम उस पर दूसरों को दोष देते हैं और हम ये भी कहते हैं कि ऐसा होता तो कोई ना कोई कर ही देता, वैसा होता तो कोई ना कोई कर ही देता। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि वो कोई ना कोई कभी हम भी तो हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम कहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, अगर होता तो हम ये कर देते, हम मेरे पास वो नहीं है, अगर होता तो हम वो कर देते। तो दोस्तों अगर सोचो तो हमारे पास सब कुछ है और ना सोचो तो हमारे पास कुछ भी नहीं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, फिर वीडियो को लाइक करें
और इस वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि इसी प्रकार की मोटिवेशनल कहानियाँ हर घर तक पहुँच पाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ किसी नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें और सुनते रहें कहानियाँ।